धन्यवाद भाई अर्जुन सिंह जी, धन्यवाद इतने सुंदर गीत के लिए और प्रार्थना के लिए। अब समय है जबकि प्रभु की वाणी हम उसके वचन के द्वारा सुनेंगे, और जब हम उसके समक्ष उपस्थित हैं तो सब लोग शांत रहें, क्योंकि हम पृथ्वी में भी अगर किसी ऐसे मनुष्य के सामने होते हैं जो उम्र में, पद में हमसे बड़ा है, तो हम उसके सामने शांत रहते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ जाएं और कुछ बोल दें हमसे, तो हम उनके सामने बिल्कुल शांत रहेंगे और पूरा ध्यान जो है हम उनकी बातों में लगाएंगे। और यहाँ तो वो है जो राजाओं का राजा है। हालेलुया। इसलिए सब बिल्कुल शांति से अपना मन प्रत्येक जगह से हटा के प्रभु की वाणी की ओर लगाएंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। आज इस 2023 के प्रथम दिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 3 दिनों से हम जो है वचन में हैं, आराधना में हैं, स्तुति में हैं। फ्राइडे कॉटेज मीटिंग थी, कल जो है न्यू ईयर ईव का प्रोग्राम था, वर्शिप थी, थैंक्स गिविंग वर्शिप, और आज एक संडे भी है, एक पवित्र दिन जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया और नए साल का हमारा पहला दिन है। विशेष मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 1 जनवरी को मैं काफी समय बाद जो है वो चर्च आ पाया हूं, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं साथ साथ, और अगर संडे नहीं होता है तो मैं 1 जनवरी को नहीं आ पाता हूं। लेकिन आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रभु ने विश्वास योग्य जान के अपनी सामर्थ्य दे के यहाँ भेजा है। उसकी आत्मा हमारे बीच में है जिसके द्वारा ये वचन लिखा गया है, और वो ही आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करती है। प्रेज़ लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय 17 से 19 आयत तक, पेज नंबर 249। पुरानी बातें बीत गए हैं, देखो सब बातें नई हो गए हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य वो करता है। प्रेज़ लॉर्ड। बीते साल हो सकता है, हो सकता नहीं है, हमारे साथ हुआ है कि हमें शैतान ने जो है धक्का दिया। जैसा भी हमने भजन संहिता 118 के 13 वर्ष में हमने पढ़ा, 13 आयत उसकी भजन संहिता 18 की, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं। हम में से कोई इसका इनकार नहीं कर सकता कि शैतान ने हमें वो धक्का नहीं दिया, क्योंकि जो मसीह में है शैतान उसका सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो उसको जरूर धक्का देता है कि वो गिर पड़े और फिर उठ ना पाए। लेकिन हम सब जो मसीह में हैं वो कह सकते हैं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की, इसलिए हम यहां आज उपस्थित हैं। हालेलुया। तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया कि मैं गिर पड़ूं। हो सकता है बीमारी के द्वारा, हो सकता है किसी बुरी आदत में हमें डालना चाहा हो सकता है हमारी नौकरी गई हो सकता है हमारे विवाह में कुछ कलेश आया हो सकता है हमारे बच्चों ने हमें दुख दिया हो, हमारी बात ना मानी हो, कुछ भी किसी भी तरह से शैतान हमें धक्का देता है कि हम गिर पड़े और हम प्रभु को छोड़ दें, हम उसको कोसे, हम उसको बुरा भला कहें। लेकिन अगर हम प्रभु में हैं
तो वचन हमें बताता है, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। और हम सब की यहोवा हमेशा सहायता करता है, हर कदम में, हर सांस के साथ। और इस प्रकार जो है दिन बीतता है, हफ्ते बीतते हैं, साल बीतता है, और हम नए साल में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। कल मैंने बताया था, नए साल के 31 की नाइट को हम बहुत से रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन तक ही वो टिक पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के इनविटेशन को स्वीकार करते हैं तो हम उन रेजोल्यूशंस पे चलते हैं, साल दर साल हम उन पर चलते रहते हैं, और इस शरीर के खत्म होने के बाद उस मुकुट तक पहुंचते हैं जो उसने हमारे लिए ठहराया है। हमारा जीवन पृथ्वी पे चाहे कितना भी हो, भाई वचन के अनुसार 70 या बल के कारण 80 वर्ष, और प्रभु का अनुग्रह रहा तो हो सकता है उसके बाद भी हमें थोड़ा जीवन मिल जाता है। लेकिन ये जीवन, जो जीवन प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक बिंदु के समान है ये जीवन। वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता में कि ये घास के समान है जो धूप लगते ही मुरझा जाती है, हवा में उड़ जाती है और फिर मिलती नहीं है। एक बुलबुले के समान है, अभी है और थोड़ी देर तक में वो फूट जाता है, फट जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। तो फिर किस बात का हम घमंड करें? क्या हम राजा सुलेमान से ऊपर हैं? हम जो धन संपत्ति उसके पास थी, क्या उससे अधिक है हमारे पास? नहीं। जो वैभव उसके पास था, क्या हमारे पास उससे अधिक है? वचन बताता है पृथ्वी पे किसी के पास भी वो नहीं हुआ। जो बुद्धि उसके पास थी, जो समझ उसके पास थी, क्या हमारे पास उससे अधिक है? नहीं है। जो लग्जरियस लाइफ उसने बिताई, जो उसने महल बनवाया, जो उसने मंदिर बनवाया, क्या उससे ऊपर है हम? कभी भी नहीं। जो ऐशो आराम उसके पास था, जो पॉयर उसके पास थी, जो दिल बहलाने की चीजें उसके पास थी, क्या उससे ज्यादा है हमारे पास? नहीं। 700 पत्नियां और 300 कॉन्क्यूबाइंस उसके पास थी, और वो किसी के पास भी जा सकता था। क्या हम में उससे ऊपर है? नहीं। लेकिन सब उपदेशक की पुस्तक में वो लिखता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ ही व्यर्थ। एक बुलबुले के समान अभी है और अभी नहीं है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पे है वो प्रभु से जुड़ा रहे, उससे उत्तम बात और कुछ नहीं है। सब व्यर्थ। और अभी हमने वचन में पढ़ा 118:14 में, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार है। आज नए साल में पहले दिन हमें परमेश्वर को समक्ष ये बोलना है, एक दूसरे के समक्ष ये बोलना है, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। हमें उसके सिवा और कुछ भी मेरे जीवन में जो है ऊपर नहीं है। सब कुछ जो है वो परमेश्वर के नीचे है। मेरी पूरी प्रभुता जो है मैंने परमेश्वर को सौंप दी है, अपने प्रभु को सौंप दी है। हालेलुया। ताकि भजनकार की तरह हम कहने पाए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब तक मेरी ये सांस चल रही है, जब तक मैं इस शरीर के अंदर हूं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा
और जब मैं ये शरीर को छोड़ूंगा तब भी मैं जीवित रहूंगा। तब मैं उस जीवन को प्राप्त करूंगा जो अनंत काल का है। ये जीवन कुछ समय का है, लेकिन इस जीवन की तैयारी हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, जो अनंत काल का जीवन हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हम में से जितने यहां बैठे हैं, कोई भी आज से 100 साल के बाद यहां पे नहीं होगा इस पृथ्वी पे, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। और वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 जगह है, स्वर्ग या नर्क। ये फैसला हमने आज करना है, अभी करना है, कि हम आज से 50 साल 100 साल बाद कहां पे होंगे, स्वर्ग में कि नर्क में। प्रभु का वचन यहां पे लिखता है 118 की 24 में, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। कल वो दिन नहीं है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है मेरे लिए, आपके लिए, कि हम क्या फैसला करते हैं कि आज से 100 साल बाद हम लोग कहां होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो, क्योंकि वो हमारे बीच में है, वो हमें संभाले है, वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। इसलिए हमें मगन और आनंदित होना है। कल का दिन हमारा नहीं हो सकता है, कल हम इस देह को छोड़ दें तो फिर ये वचन हमें नहीं मिलने वाला, और फिर हमारे पास कोई मौका नहीं होगा पछताने का, प्रभु को ग्रहण करने का। हालेलुया। इसलिए आज वो दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो, क्योंकि हमारे पास आज मौका है। प्रेज़ गॉड। आज हमारे पास मौका है कि हम ये फैसला कर लें कि आज से 100 साल बाद हम कहां पे होंगे। और ये हम अपने आप नहीं वहां जा सकते हैं। जो स्थान प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है, वहां अपने आप नहीं जा सकते। उसके लिए हमारे को प्रभु ने एक सहायक दिया है कि हम उसकी सहायता से उस स्थान तक पहुंचे जो मेरे और आपके लिए उसने तैयार किया है, पवित्र आत्मा। और जब हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते हैं तो निश्चय हम उस मुकुट को पाने पाते हैं जो कभी ना मुरझाता है। हालेलुया। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। आज वो दिन है जब हम यहोवा से, परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, प्रभु से विनती कर सकते हैं। कल का दिन हमारा नहीं है। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। वो विनती सुनने के लिए तैयार है। क्या हम विनती करने के लिए तैयार हैं? अगर हम विनती करते हैं, हम उससे उद्धार मांगते हैं, तो उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, उसको भी मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। 25 दिसंबर हमने बनाया उसका जन्मदिन, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सबके उद्धार के लिए है। आमीन। और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो निश्चय हम उद्धार पा सकते हैं। अभी भी हम में से किसी का उद्धार पूरा नहीं हुआ है। हम यूं नहीं कह सकते कि मैं उद्धार पा चुका हूं। अभी हम उद्धार के मार्ग में हैं। हालेलुया। शैतान कभी भी धक्का दे सकता है, कभी भी बहका सकता है, कभी भी बरगला सकता है। वो जानता है हम कितने कमजोर हैं, लेकिन जब उसकी आत्मा हमारे साथ होती है तो हम परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं और उसके वचनों के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय पाते हैं।
और परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। हालेलुया। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। शारीरिक काम के ऊपर नहीं, सांसारिक काम के ऊपर नहीं, सफलता दे कि हम शैतान के ऊपर जयवंत होने पाए। हालेलुया। सफलता दे कि हम सफलता पा के जो है उस स्थान तक पहुंचे जो तू मेरे लिए तैयार करने गया है। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। और ये सफलता हमें कैसे मिल सकती है? जब हम वो नई सृष्टि बन जाते हैं, जिसके विषय में अभी हमने दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ा। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हमें निकोदेमुस एक बहुत बड़ा धर्म गुरु यहूदियों का प्रभु के पास आया और उससे पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया कि तू व्यवस्था को माना कर। उसने कहा ये तो मैं बचपन से मानता हूं, अपने लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु ने कहा अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। हालेलुया। उसने उसको नया जन्म के बारे में बताया और उसने कहा कि मैं एक बार जब अपनी मां के गर्भ से जन्म ले चुका हूं तो दोबारा कैसे इतना बड़ा होकर नया जन्म ले सकता हूं? लेकिन प्रभु ने उससे कहा तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, जो भौतिक जन्म नहीं है, आत्मिक जन्म है। हालेलुया। और वो ही जन्म प्रत्येक मसीही जन को लेना बहुत आवश्यक है। हम मसीह परिवार में पैदा हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम मसीही हैं, हमारा तो उद्धार हो गया, लेकिन नहीं। जब तक हम प्रभु में नई सृष्टि नहीं बनते हैं, नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। किसी मसीह परिवार में पैदा होना, अपने नाम के आगे मसीह लगा देना, चर्च आना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना, गीतों को गाना, क्वायर में चाहे हम हो, चाहे हम पास्टर ही क्यों ना हो, अगर हमने नया जन्म नहीं पाया है तो हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। वो नया जन्म पाना मेरे को और आप लोगों को सबको जो है बहुत आवश्यक है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी बातें सब बीत जाती हैं। जो 2022 में हमने किया, हमने सोचा प्रभु के विरोध का, वो सब बीती बातें हो गई हैं। आज वो दिन है जब हम प्रभु के समक्ष कह सकते हैं प्रभु मैं आज तुझे अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। तू अपनी आत्मा के द्वारा मुझे गाइड कर ताकि मैं नई सृष्टि बन जाऊं और पुरानी बातें फिर मेरे जीवन को प्रभावित करने ना पाए। रोमियो 12:2 में लिखा है कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यह वो प्रतिक्रिया है नए होने की कि हमारा जब मन प्रभु के साथ लग गया है तो हमारा पृथ्वी का चाल चलन भी बदलता जाए। जो हम पहले करते थे वो आज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वो सब बदल जाना चाहिए। कल गलातियों 5 में से हमने पढ़ा शरीर के काम, उनके ऊपर अगर हमने विजय पानी है तो हमें प्रभु के पास आना बहुत आवश्यक है।
जीवन का उद्देश्य, जो टारगेट है, वो हमें जो है तय करना है। अगर वो टारगेट हमारा तय हो गया तो निश्चय जो है हम अपने टारगेट की ओर दौड़ेंगे। अब निर्णय वो हमारा है, वो टारगेट हमारा क्या है, क्या वो सकरा द्वार है या वो चौड़ा द्वार है। अगर द्वार दो है, मार्ग दो है, तो डेस्टिनेशन भी दो है। हमारा टारगेट उन दोनों में से कौन सा है, स्वर्ग है कि नरक है। वो टारगेट तय करना बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन जो है वो नया बनाना बहुत आवश्यक है। 3 चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं है और ना कभी बदलेंगी। पहली, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, वो आदि से अंत तक एक सा है। हमारी आदि से उसका अंत कभी नहीं होएगा। हमारी पैदाइश से लेकर हमारे अंत तक वो एक सा है। उसका प्यार कभी नहीं हमारे लिए बदलता, उसका स्वभाव हमारे लिए कभी नहीं बदलता, उसकी आशीषें हमारे लिए कभी नहीं बदलती, उसका अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है कभी नहीं बदलता। दूसरी चीज जो हमारे हाथ में ये पवित्र वचन है, प्रेज़ लॉर्ड, ये कभी नहीं बदलेगा और जो कुछ इसमें लिखा है वो निश्चय पूरा होगा, हालेलुया। और इन बातों को हम, बहुत सौभाग्य है कि इसमें लिखी बातों को हम पूरा होते देख रहे हैं अपने सामने। ये कभी नहीं बदलेगा। और तीसरा है मनुष्य का स्वभाव, जो जन्म से ही पापी है, हालेलुया, जिसके अंदर हमेशा बुराई ही पैदा होती है, वो कभी नहीं बदलने की। लेकिन हां, जो तीसरी बात है उसको नल एंड वाइड करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, ताकि वो हमारा स्वभाव हमारे से बदलेगा नहीं, लेकिन वो स्वभाव कैंसिल हो जाएगा, हालेलुया। हम नई सृष्टि बन जाएंगे जो प्रभु के योग्य सृष्टि है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा, मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है वो बदल जाएगा, हालेलुया। वो नई सृष्टि बन जाएगा और प्रभु के योग्य वो बन जाएगा कि उस स्थान पे प्रभु के साथ जा सके जो प्रभु ने उसके लिए तैयार की है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं, हालेलुया। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे अंदर से वो पुरानी बातें बीत गई हैं और सब नई हुई हैं कि नहीं हुई हैं। आज इस नए साल में 1 जनवरी 2023 में प्रभु ने हमें ये दिन दिया है, आज वो दिन है। और निश्चय अगर हम अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे, तो हम निश्चय भजनकार की तरह कहने पाएंगे, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और मेरी दृष्टि में अद्भुत है, हालेलुया। मैं ये अपने से नहीं कर सकता था, अपने आप को मैं चेंज अपने से नहीं कर सकता था, मैं ये नशा अपने से नहीं छोड़ सकता था, मैं गाली देना अपने से नहीं छोड़ सकता था, मैं धोखा देना अपने से नहीं छोड़ सकता था, मैं लालच करना, ईर्ष्या करना, ढा करना, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार अपने से नहीं छोड़ सकता था। ये मेरे यहोवा की ओर से हुआ है और मेरी दृष्टि में अद्भुत है, हालेलुया। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़िए, सामर्थ मांगिए उससे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, तो निश्चय हम नई सृष्टि बनने पाएंगे। पुरानी बातें सब बीत जाएंगी और सब कुछ नया हो जाएगा, आमीन। देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हालेलुया।
ये मेरी ओर से नहीं है, ये आप लोगों की ओर से नहीं है, ये चर्च की ओर से नहीं है, ये पास्टर की ओर से नहीं है, ये बिशप की ओर से नहीं है, ये पोप की ओर से नहीं है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मैंने कल भी बताया था, हमारा मेल मिलाप आदम और हवा के कहना ना मानने के कारण पाप जब इस संसार में, इस पृथ्वी पे आया तो परमेश्वर से टूट गया था। अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था, उस जीवन के वृक्ष से हमें दूर कर दिया गया था। लेकिन वो मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों का परमेश्वर के साथ दोबारा होने पाया है। हालेलुया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपना बेटा अपनी बेटी होने का अधिकार दिया। और वो मेल मिलाप जो एक पिता का उसके बच्चों से साथ होता है, वो दोबारा से संभव हो पाया। जिसने परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हमारा मेल मिलाप हमारे पिता से हो गया है, लेकिन हमारे को एक काम भी दिया गया है, मेल मिलाप की सेवा। हालेलुया। वो मेल मिलाप की सेवा क्या है? कि हम दूसरे लोगों तक उसके वचन को पहुंचाएं, उसकी वाणी को पहुंचाएं, ताकि वो भी पिता की वाणी सुने, पिता की वाणी समझे और उनका भी मेल मिलाप जो है वो पिता के साथ होने पाए। हालेलुया। ये मेल मिलाप की सेवा जो है, ये मेरे ऊपर है, ये आप लोगों के ऊपर है। ये वचन में लिखा है 20वीं आयत में से, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। आज जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है वो मसीह के राजदूत हैं। जितने राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? अपने देश की बातें, जिस देश में उन्हें भेजा गया है वहां पे अपने देश की बड़ाई करें, महिमा का कारण बने, अपने देश की तरक्की के कारण बने। और हम तो उन सब राजदूतों से बढ़कर हैं। हालेलुया। हम तो मसीह के राजदूत हैं, हम स्वर्ग के स्थान के राजदूत हैं। तो हमें उस अपने पिता की महिमा, जिसके विषय में लिखा है मसीह के राजदूत है, इस पृथ्वी पे जाहिर करनी है, औरों तक उसकी बात को पहुंचाना है कि शैतान का राज्य घटता जाए और प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ता जाए। अपने प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें कार्य करना है। वो मेल मिलाप की सेवा हमने ग्रहण करनी है और उस मेल मिलाप की सेवा को हमने इस पृथ्वी पे रह के बाकी सब मनुष्यों के बीच में अंजाम देना है। आज इस नए साल के पहले दिन हम ये निर्णय लें कि हम इस मेल मिलाप की सेवा से पीछे ना हटेंगे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनके अपराधों का दोष जो है वो उनके ऊपर नहीं लगाया। जितने नए सृष्टि बन गए हैं, उनके सारे अपराध नल एंड वाइड हैं, कैंसिल हैं। उनका दंड जो है अपराधों का, उनके अपराधों का दंड अब उनके ऊपर नहीं है। वो दंड की आज्ञा अब टल चुकी है। हालेलुया। वो दंड हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को लेकर उसने हमारे लिए दंड को सह लिया है अपनी कुर्बानी के द्वारा। और उस कुर्बानी का लहू जो है हमारे उन सारे पापों को धो देता है, साफ कर देता है और हमें फिर उजला बना के परमेश्वर के आगे प्रस्तुत कर देता है। हालेलुया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। ये मेल मिलाप का वचन
जो हमारे हाथों में है, ये उसने हमें सौंप दिया है, मुझे सौंप दिया है, आपको सौंप दिया है, ताकि ये वचन हमारे हाथों में रहे, हमारे हृदय में रहे। जैसा अभी हमने पुराने नियम की रीडिंग में पढ़ा था, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसकी 18 आयत से यहां पे लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहो। हालेलुया। ये मेल मिलाप का वचन जो उसने हमारे हाथों में सौंप दिया है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रहो और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। अपने हाथों में बांधना मतलब ये वचन हमारे हाथों में होना चाहिए। आज इसके बहुत से तरीके आ गए हैं, मोबाइल में आ गया है ये ऐप, लेकिन मसीह जन के हाथ में वो शोभा नहीं देता। उसके हाथ में ये पवित्र वचन बाइबल के रूप में उसके हाथ में होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। ताकि लोग देख के जान सके, हां ये प्रभु यीशु मसीह का जन है। प्रभु के आगे हमें जो है उसके कार्यों को अंजाम देना है, उसकी आज्ञाओं को अंजाम देना है। ये वचन हमारे को अपने हाथ में रखना है। इसको हाथ में लेते हुए हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें भय नहीं खाना है, हमें शर्माना नहीं है, क्योंकि ये वचन हमारी पहचान है। एक राजदूत की एक पहचान होती है। ये वचन मेरा और आपकी पहचान है, जिसको हम एक राजदूत की तरह और मनुष्यों के बीच में लेके चलते हैं और इसका प्रचार हम और लोगों के बीच में करते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के वध्य में टीके का काम दे। टीका क्या होता है? जब यहां टीका लगा लेते हैं तो इसका मतलब वो छुपता नहीं है, वो सामने नजर आता है। क्या ये वचन हमारे जीवन में दूसरे लोग देखने पाते हैं? ये वचन को हमें जीना है। हालेलुया। सिर्फ इसे सुनना, इसको मनन करना ही काफी नहीं है, इसको अपने जीवन में लागू करना और इसको जीना बहुत आवश्यक है, ताकि दूसरा मनुष्य जैसे टीका देख लेता है एक स्त्री के लगे हुए, या आज मंदिरों में टीका लगाया जाता है, वो नजर आता है, सामने ही छिपता नहीं है, वैसे हमारा मसीही जीवन भी लोगों को सामने से नजर आना चाहिए। हाँ, ये लोग अलग लोग हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके चेले हैं। हालेलुया। और अगर हमारे जीवन से वो टीका नजर नहीं आता है, तो आज हमें वो निर्णय लेना है। आज वो दिन है, आज वो समय है जिसमें हम मगन और आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सहायक हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हमारे को नया सृष्टि बनाने के लिए तैयार है, ताकि दूसरे लोग देख के कहने पाए, हां ये लोग मसीही जन हैं, इनका जीवन हमारे से भिन्न है, इन्होंने उन सब शारीरिक कामों के ऊपर विजय पाई है जो मनुष्य के से असंभव है। मनुष्य उनके ऊपर विजय नहीं पा सकता। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। हालेलुया। जब हम इन सब वचनों को का वर्णन हम उठते बैठते मार्ग में चलते करेंगे, तभी हमारे बच्चे जो हैं इन वचनों पर वो सीखने पाएंगे। जब हम इन वचनों को जिएंगे, तभी हमारे
बच्चे हमारे वचनों को इन जीवन में देखने पाएंगे। और यदि हम ही इन वचनों का जिक्र नहीं करते हैं, इन पे नहीं चलते हैं, इनको जीते नहीं हैं, तो हमारे बच्चे भी इनको सीखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर समय हमारे अंदर से ये वचन निकलने चाहिए, और ये वचन अंदर से निकलने के लिए अंदर होने भी बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन बताता है कि अधिकाई से इन वचनों को अपने हृदय में बसने दो, और उसके लिए क्या आवश्यक है? इन वचनों को पढ़ना, इन वचनों को मनन करना, इन वचनों को सुनना, इन वचनों की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई सब कुछ मालूम करना। और उसके लिए मनुष्य अपने आप से ये सब नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा की सहायता लगती है। हालेलुया। और जो सेध परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, कोई उसके लिए दाम नहीं चुकाना हमारे को, वो सब के लिए अवेलेबल है बिना किसी दाम के। सिर्फ परमेश्वर से मांगना। उसने कहा तुम मुंह पसारो और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। सिर्फ मांगना। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। हालेलुया। जिससे जो भी आपके घर में आए तो वो उनको पढ़ने पाए और वो वचन उनके लिए भी कार्य करने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय जो है वो इस 2023 में अगर हम उसके वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, तो वो हमारे को नई सृष्टि बनाने के लिए तत्पर है। प्रेज लॉर्ड। जीवन में जब हम जी रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर है, कमी घटी, दुख तकलीफ, बीमारियां, इन सब से हम रहित नहीं हैं, क्योंकि जितने मनुष्य पृथ्वी पे हैं वो सब इस श्रापित पृथ्वी पे रहते हैं, जो आदम और हवा के पाप के कारण श्रापित हो चुकी है। और इसके श्राप जो है वो मसीही लोगों के ऊपर भी है, लेकिन उन सब में प्रभु उनके साथ है। दाऊद की तरह हम भी कह सकते हैं, जब मैं अंधकार भरी तराई से होकर चलूंगा तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हर बीमारी में, हर कमी में, हर घटी में, हर परेशानी में, हर कलेश में, हर प्राकृतिक आपदा में परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए संत पौलुस कहता है, इनमें से कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज ये मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि सब के ऊपर मालिक तू है। हालेलुया। सारी प्रधानताएं जो है वो तेरी हैं। तेरे सिवा मेरे जीवन में और कोई भी नहीं है जो मेरे जीवन को संभाले, जो मेरे जीवन को मैनेज करे। इसलिए आज इस साल के पहले दिन हम अपना हृदय, हम अपनी आत्मा, हम अपना प्राण, हम अपना शरीर और जो कुछ आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं, उन सभी को हम उसके हाथों में सौंपे, ताकि अगर हम कल का दिन भी देखें तो कल भी हम प्रभु में आशीषित पाए जाएं। हालेलुया। और इस प्रकार दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं और साल बीत जाते हैं, और हम प्रभु में आशीष पाते रहते हैं और उस मुकुट के नजदीक पहुंचते रहते हैं जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया।
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।